पार्वती जी एक चीज को देख करके चिंतित हो गए। वो भी क्या? बोले ससी ही ललाट सुंदर सिर गंगा। जैसे ही गंगा जी को देखा और वो भी भोले बाबा के सिर पर, माता पार्वती जी भोले बाबा से बोले, बाबा आपकी पत्नी मैं हूं। गंभीरता से सुनिएगा, क्या कहा? आपकी पत्नी मैं हूं, विवाह मुझसे हुआ, 16 श्रृंगार मैंने आपके नाम से किया है। अग्नि को साक्षी मान करके 7 परिक्रमा मैंने ली है। 7 वचन मैंने आपको दिए हैं और आपने मुझसे लिए हैं। लेकिन मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, लेकिन आपने मुझे अपने बगल में बिठाला है। लेकिन इस गंगा को सिर पर क्यों बिठाला? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। पार्वती जी ने क्या पूछा? आपकी पत्नी मैं हूं, मुझे बगल में बिठाला है, लेकिन गंगा को सिर पर बिठाला है। और ये स्वभाव है, एक स्त्री सब कुछ देख सकती है, लेकिन अपने पति के सिर पर किसी दूसरी स्त्री को बैठा हुआ नहीं देख सकती। कोई भी माताएं नहीं देख सकती। पार्वती जी ने पूछा, बाबा आपने गंगा को सिर पर क्यों बिठाला है? पत्नी तो मैं हूं, अर्धांगिनी मैं हूं, लेकिन आपने गंगा को क्यों बिठाला है? भगवान शंकर मुस्कुरा के बोले, Hello, Moto. Go, stop, go. Playing this game like a tic-tac-toe. Sharp as a razor. पार्वती जी, मैंने अपने सिर पर महारानी गंगा को इसलिए बिठाया है क्योंकि ये गंगा लोगों के पाप धुलने का काम करती है। गंभीरता से सुनिएगा, भोले बाबा ने क्या कहा? मैंने इस गंगा को अपने सिर पर इसलिए बिठाला है क्योंकि ये गंगा लोगों के पाप धुलती है। जैसे इतना पार्वती जी ने सुना, माता पार्वती जी बोली, बाबा मुझे भी सौगंध है आपके चरणों की। अरे आपके सिर पर जो गंगा है, ये गंगा लोगों के केवल पाप धुलती है, लेकिन मुझे सौगंध है आपके चरणों की। पार्वती एक ऐसी गंगा को बहाने का काम करेगी, अगर जो व्यक्ति उस गंगा में बहा ले, जो व्यक्ति उस गंगा में नहा लेगा, फिर उस व्यक्ति का कभी पाप करने का मन ही नहीं होगा। पार्वती उस गंगा को बहाने का काम। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ऐसी कोई गंगा नहीं है जिसमें स्नान करने के बाद पाप करने की मनसा ही खत्म हो जाए। पार्वती जी बोली, सरकार अभी तक वो गंगा नहीं थी, लेकिन आज से और इसी घड़ी से वो गंगा प्रभावित हो। और आप जानते हैं, आपके जो सिर में जो जटाओं से जो गंगा निकली है और पार्वती जिस गंगा को बहाएगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, मात्र छोटा सा अंतर होगा। अरे बाबा, ये जो गंगा सिर से
निकली है। वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है, तब जाके आपकी जटाओं में समाई है। लेकिन पार्वती जिस गंगा को बहाएगी ना, वो किसी के चरणों से कमंडल से नहीं निकलेगी, वो तो देवादि देव महादेव के हृदय से वो गंगा प्रभावित होगी। और एक बात और, आपके सिर से जो गंगा बह रही है ना, इस गंगा का नाम तो भागीरथी गंगा है, लेकिन पार्वती जिस गंगा को बहाएगी ना, वो भागीरथी गंगा नहीं है। बोले तो बोले पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोके जग पावनी गंगा। अरे बाबा, आपके सिर से जो गंगा निकली है, वो गंगा का नाम तो केवल भागीरथी गंगा है, लेकिन आपके हृदय से आज श्री राम कथा रूपी गंगा को प्रभावित होगी। आप जानते हैं, जो गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकली है, और आज पार्वती जी ने जिस गंगा को, जिस राम कथा रूपी गंगा को प्रभावित किया है, इसमें जानते हो अंतर कितना है? भगवान शंकर की जटाओं से जो गंगा निकली है, वो लोगों के पाप धुलती है। ये सभी लोग मानते हैं ना? कितने लोग मानते हैं कि महारानी गंगा पापों को धुलती है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। सभी मानते हैं, सभी मानते हैं। अब आप बुरा तो नहीं मानोगे महाराज, बात थोड़ी सी कड़वी है। महारानी गंगा पाप तो धुलती है, लेकिन कौन से पाप धुलती हैं ये जान लो। ऐसा नहीं महाराज, प्रयागराज में अगर 50 करोड़ लोग गए थे ना स्नान करने, तो सबके पाप महारानी गंगा ने नहीं धुले। गांठ बांध के याद रखना, मां गंगा मात्र उन लोगों के पाप धुलती है जिनसे पाप अनजाने में होते हैं। मां गंगा उनके पाप कभी नहीं धुलती जो जानकर के पाप करते हैं। अगर आपने जानबूझकर के पाप किया है तो भुगतना पड़ेगा महाराज। चाहे गंगा जी में एक बार स्नान नहीं, चाहे 10,000 बार स्नान कर लेना, फिर भी पाप भुगतना पड़ेगा। आप और हम क्या है महाराज? छोटे मोटे हैं। चित जल पाप का गगन समीरा, पंच रचित ये आदम सरीना, नर्तन पाए विषय मन दई, पलट सुदाते सठ बिसले। हम तो बहुत छोटे हैं महाराज। अगर आपने जानकर के पाप किया है तो भुगतना पड़ेगा महाराज। अरे प्रमाण के लिए महाभारत में सुनिए, अरे जब महारानी गंगा के पुत्र जब भीष्म में पितामह ने भी अगर जानकर के पाप किया है ना, तो मां गंगा ने उनके पाप भी नहीं धुले, तो हम और आप कहां लगते हैं महाराज? गंभीरता से जो भगवान शंकर के जटाओं से जो गंगा निकली है, वो अनजाने में किए हुए पापों को धुलती है। लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा महाराज, अगर कोई व्यक्ति इस राम कथा रूपी गंगा में केवल एक बार स्नान कर ले महाराज, फिर वो व्यक्ति जीवन में कभी पाप नहीं कर सकता। ये राम कथा रूपी गंगा का प्रभाव है।